नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के टर्म्स में आइडियल गैस इक्वेशन का कैसे यूज़ किया जा सकता है। देखो अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। नेक्स्ट मैं नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकता हूँ, वेट बाय मॉलिकुलर वेट। अगर ये अपना गैस है इसका मैं W करता हूँ वेट ऑफ गैस, जनरली ये ग्राम में लेता हूँ, ठीक है, वेट ऑफ गैस। एंड कैपिटल M मैं करता हूँ मॉलिकुलर वेट या मोलर मास ऑफ गैस। मोलर मास हमेशा ग्राम पर मोल में लो, ठीक है, मोलर मास, और वेट हमेशा ग्राम में लो। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स पी वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मॉलिकुलर वेट इनटू क्या आ जाएगा, आर टी। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एम को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, वी को इधर डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या आएगा, पी एम इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम इनटू आर टी। वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी एम, इससे क्या आ जाएगा, प्रेशर इनटू मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू डी आर टी। पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, ठीक है। तो ये है आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इसमें जनरली ये यूज करो, प्रेशर जनरली एटीएम में अगर है तो एटीएम में ही लो, मॉलिकुलर मास ग्राम पर मोल में, डेंसिटी यहाँ पे जनरली किस में लोगे, ग्राम पर लीटर में। ग्राम पर लीटर में क्यों लेना है, फिर आर अपना सही से आएगा, वॉल्यूम लीटर में होगा, ग्राम पर लीटर, तो आर की वैल्यू क्या यूज होगी इधर, 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है, और टेम्परेचर तो केल्विन में ही लेना है, ठीक है। यूनिट सही से यूज करो। पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, तो इसके ग्राफ पे भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी और कुछ फाइंड करनी होगी, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए कौन सा ग्राफ करेक्ट नहीं है, इन चारों ग्राफ में तुम्हें बताना है। ए बी सी डी करता हूँ, ये ए बी सी एंड डी, डेंसिटी डी है, टी टेम्परेचर है, कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है। dt का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो सकता है, तो ये वाला ग्राफ तो करेक्ट दिया है, ये वाला ग्राफ करेक्ट दिया है। नेक्स्ट d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ये वाला ग्राफ रॉन्ग दिया है, तो यही आंसर होगा। d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t होगा, t को इधर डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, तो ये भी ग्राफ करेक्ट है। एंड d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये भी हो सकता है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये भी ग्राफ करेक्ट है, ठीक है। जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द गिवन प्लॉट्स इज करेक्ट प्लॉट फॉर प्रेशर वर्सेस डेंसिटी फॉर एन आइडियल गैस। क्या आएगा आंसर, ये अगर ए है, ये अगर बी है, सी एंड डी। प्रेशर पी एम इज इक्वल टू क्या है अपने पास, डी आर टी, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। तो अपने पास प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो ये ग्राफ तो रॉन्ग हो गया, ये और ये रॉन्ग है। नेक्स्ट इसमें भी टेम्परेचर जिसका ज़्यादा है, प्रेशर वर्सेस डेंसिटी के ग्राफ में टेम्परेचर ज़्यादा तो स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। स्लोप क्या आएगा इधर, डी आर टी बाय एम स्लोप होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर ज़्यादा तो स्लोप भी क्या होगा, ज़्यादा। किसमें स्लोप ज़्यादा आना चाहिए, T3 में, T3 इज ग्रेटर दैन T2 इज ग्रेटर दैन T1, T3 का स्लोप क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन है, एज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अमोनिया टू हाइड्रोजन क्लोराइड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। किसका रेशियो फाइंड करना है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अमोनिया, डेंसिटी ऑफ अमोनिया NH3 बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl।
प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अपने पास क्या है, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, टी कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो क्या होगा, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो इधर क्या आ जाएगा, d1 बाई d2 इज इक्वल टू m1 बाय, इधर आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17, HCl का 36.5। ऑप्शंस भी देखो, 0.64 है, 1.64, 1.46 एंड 0.46। तो ये देखो 17 से बड़ा आ रहा है नंबर, तो 0.5 से कम वैल्यू आनी चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, 0.46 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, at 300 Kelvin the density of certain gaseous molecule at 2 bar is double that of nitrogen at 4 bar, the molar mass of gaseous molecule is। देखो यहाँ पे दो गैसेस दिए हैं, एक करता हूँ मैं फर्स्ट गैस और सेकंड कौन सा गैस है, N2। इसका क्या दिया है, at 300 Kelvin, टेम्परेचर देखो कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, द डेंसिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल एट 2 बार, इसका प्रेशर दिया है P1 कर देता हूँ 2 बार, इसकी डेंसिटी मैं कर देता हूँ इस 2 टाइम्स, इसकी डेंसिटी अगर D2D है तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 2D हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका प्रेशर एट दैट ऑफ नाइट्रोजन एट 4 बार, नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है, 4 बार है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अपने पास क्या है, Pm इज इक्वल टू डी आर टी, आर टी कॉन्स्टेंट, तो P1 M1 बाई D1 इज इक्वल टू, या फिर D1 बाय P1 M1, आर टी कॉन्स्टेंट है, तो मैं क्या कर देता हूँ, P1 M1 बाय D1 इज इक्वल टू P2 M2 बाय D2। P1 कितना है, 2 बार, M1 इसका फाइंड करना है मॉलिक्यूलर वेट, बाय D1 डेंसिटी कितनी है इधर, 2D है, इज इक्वल टू P2 4 बार इंटू N2 का मॉलिक्यूलर मास 28 बाय डेंसिटी D, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, D से D कैंसिल आउट, M1 इज इक्वल टू आ जाएगा 28 इंटू 4, कितना आ जाएगा, 112 ग्राम पर मोल। तो इस गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, फर्स्ट गैस का 112 ग्राम पर मोल।